क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट होती चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए ईपीएफओ का कार्ड नंबर 27। देखिए यहाँ पे जो स्कीम हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके भारत में स्टार्टअप इंडिया को पुरजोर ताकत देते हुए उद्यमिता बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए। कहाँ पर? ग्रामीण उद्योगों में, ठीक, यानी कि रूरल इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ नवाचार को भी बढ़ाना यानी कि इनोवेशन। तो ये स्कीम का फुल फॉर्म यहाँ पे समझ लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म का जो है शॉर्ट फॉर्म है एस्पायर, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर मान लीजिए सीधे सीधे आपसे पूछ ले कि एस्पायर स्कीम किससे संबंधित है, या तो एस्पायर स्कीम दे देगा और आपको फिर ये वाले दे देगा एरियाज, और या फिर ये पूरा लिख देगा, ठीक, और रूरल इंडस्ट्रीज और ये बताइए इससे रिलेटेड कौन सी स्कीम है, तो ये पूछ लेगा एस्पायर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये स्कीम एमएसएमई की है, ध्यान रखना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्कीम है। और ये जो है आपका क्या करता है, प्रौद्योगिकी सेंटर्स बनाता है कुछ कुछ, ठीक, और इंक्यूबेशन सेंटर बनाता है। अब देखो कुछ नहीं है, ज़्यादा खतरनाक शब्द है ये, ठीक, उष्मायन के सेंटर आपका। इसमें क्या है, कोई भी स्टार्टअप है शुरुआत में उनको बहुत दिक्कत होती है आपका बढ़ने के लिए, ठीक। तो अब ये क्या है, प्रमोट ही तो कर रहे हैं रूरल इंडस्ट्रीज में और नवाचार का यूज़ करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना है, उद्यमिता को बढ़ाना है, मतलब हमारे लोगों में, हम जैसे लोग में। तो क्या है, स्टार्टअप चालू कर दिया, आइडिया होता है हमारे पास, आइडिया को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि हम आपको टेक्नोलॉजी के तौर पे भी और साथ ही साथ जो भी आपको जो है इंक्यूबेशन में रखेंगे, जैसे छोटे बच्चे को जो है इंक्यूबेशन सेंटर में उसमें रखा जाता है कि उसको सब कुछ ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, अच्छे से अच्छे पूरा उसको जो भी जरूरत होती है तुरंत मुहैया कराई जाती है। वही चीज़ यहाँ पे स्टार्टअप के साथ करी जाएगी, इसी का नाम इंक्यूबेशन सेंटर होता है। और इसमें देखिए टू लिखा हुआ, टू एक्सेलरेट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। इसमें क्या होगा कि आपका तुरंत फाइनेंस कहाँ से चाहिए, कितना चाहिए, कैसे मिलेगा, या फिर आपको कोई चीज़ क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या चीज़ें, रजिस्ट्रेशन, सत्यापन, ठीक, आपका पंजीकरण, ये सब कहाँ से कराना है, ये वेरिफिकेशन, ये सब कुछ बताता है यहाँ पे। और प्रमोट क्या करना है, स्टार्टअप को प्रमोट करना है एग्रो इंडस्ट्रीज में, मतलब एग्रीकल्चर के जो आपके जो भी आउटपुट्स होते हैं। मान लीजिए जो है आलू किया तो आलू के चिप्स की बनाने की फैक्ट्री, ठीक, कुछ उससे एंटरप्रेन्योरशिप, कोई कम्युनिटी आ गई तो कम्युनिटी को जो है मार्केट करने की, जो है कोई स्टार्टअप को सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या जो भी है, आइडिया को जमीन पे उतरवाने के लिए, रूरल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए यारी स्कीम है एस्पायर। एस्पायर का वैसे अर्थ होता है महत्वाकांक्षाएं, जो कि किसी की अगर है उद्योग लगाने की तो ये पूरा कर सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जाएगा लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर के द्वारा, यानी कि आपका आजीविका बिजनेस व्यापार इंक्यूबेटर्स के द्वारा, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का। मतलब आपको मेन चीज़ समझ लो, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों को प्रोवाइड करेंगे। सारी जितनी चीज़ें हैं आपको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि स्टार्टअप क्या होता है, एक इंडस्ट्री का छोटा बच्चा होता है, उसको पूरी हेल्प करेंगे ताकि वो जो है आगे बढ़ सके। मुख्य उद्देश्य वही है, नौकरियां पैदा करना, बेरोजगारी कम करना, ये सब में यही चीज़ होती है। और भारत में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना, कल्चर, ठीक, मतलब जॉब टेकर नहीं, जॉब गिवर बनना है। और जिला स्तर पर आर्थिक विकास को ग्रास रूट तक जोड़ना, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नवीन व्यापार समाधान की सुविधा, ठीक, फैसिलिटेट इनोवेशन बिजनेस सोल्यूशन, मतलब आपका जैसे आप लोकल एरियाज में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक, यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके यूनिक सोल्यूशंस भी होते हैं, लेकिन यूनिक सोल्यूशंस को धरातल पे लाना, ग्राउंड पे लाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाएंगी, फैसिलिटेट किया जाएगा, ठीक, जो भी सामाजिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। और एमएसएमई सेक्टर की है, ये प्रमोट करेगा नवाचार को और कंपटीशन भी बढ़ाएगा, ठीक। इसका एप्लीकेशन आवेदन अगर किसी को करना है तो वो एस्पायर पे जाके, मंत्रालय की वेबसाइट पे जाके कर सकता है। और इसमें एक यहाँ पे एक योजना, एस्पायर योजना संचालन समिति, ठीक, आपका एस्पायर स्कीम स्टीयरिंग कमेटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ये सब कुछ ओवरऑल देखती है, नीति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक, समन्वय करना, प्रबंधन करना, ये सारी चीज़ें है। तो इसी तरीके से ये वाली जो स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है शायद डायरेक्टली पूछ सकता है। तो अगर आप पूछेगा तो अब आप लोग जरूर कर लेना। क्विक रिवीजन सीरीज है ये ईपीएफओ कार्ड्स की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे ईपीएफओ का जो है पूरा का पूरा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोग पेड ग्रुप में क्या है, टेस्ट सीरीज 6 सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वीकली टेस्ट और साथ ही साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टडी मटेरियल टोटली आपको मिल जाएगा A to Z, ठीक, बिल्कुल स्पेसिफिक जो है अकाउंटेंसी का, इंडस्ट्रियल लेबर लॉस का ऑलरेडी वीडियो पूरा दिया चुका, देख सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी का। और आपको डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे आप लोग को 1-to-1
गाइडेंस मिल सकता है। आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो अगर तो कॉल कर सकते हैं 9696066089 पे, और दूसरा नंबर है 8564880530। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।